एंड नेक्स्ट स्टोरी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने वाली है, आई थिंक आईपीएल की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्रोवर्सीज में से एक है। ओके बिकॉज हम लोग बात करने वाले हैं चांटे के बारे में, या जो स्लैप गेट हुआ था हरभजन सिंह और श्रीशांत के बीच में। बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, और पता है इसकी डार्क साइड मुझे पता है क्या लगती है, कि इसके पीछे के कुछ ज्यादा खास मोटिव्स थे ही नहीं। अच्छा, पर्सनली जब मैंने ये चीज़ सुनी थी, क्योंकि उस टाइम में मैं एग्जैक्टली फॉलो कर नहीं रहा था इतना डीपली, बट अब जाके अगर मैं सुनता भी हूँ ऐसी चीज़ कि दो खिलाड़ियों के बीच में ऐसी चीज़ हुई थी, दो इंडियन प्लेयर्स के बीच में ऐसी चीज़, अनइमेजिनेबल है ये। मतलब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ भाई 2008 में सोशल मीडिया नहीं था इतना, और पीआर का इतना सीन नहीं था। तुम आज के टाइम, मुझे पता याद है, कई लोग को ये भी नहीं पता होगा, जिम्बाब्वे का एक टूर था इंडिया का, जिसमें सुरेश रैना मेरे ख्याल से कप्तानी कर रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर कोई और बंदा कप्तानी कर रहा था, शायद विराट कोहली कप्तानी कर रहे थे। उसमें जडेजा ने बॉलिंग करी थी, और या तो ये जिम्बाब्वे था या तो वेस्ट इंडीज था, जिन लोगों को याद है मुझे जरूर बताना। और रैना ने गलती से कैच छोड़ दिया था। अब रैना हार्डली कोई कैच छोड़ता है, एंड सेम गोस फॉर जडेजा। तो जडेजा गुस्सा होकर लड़ने चला गया था रैना से, लिटरली वो कॉन्फ्रंटेशन। आई रिमेंबर, मैं देखी तो थी शायद वीडियोस की, या और वो बहुत, मतलब मुझे बहुत गलत लगा था कि जडेजा ने ऐसा करा, वो जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी करने की। रैना जानबूझ थोड़ी कैच छोड़ेगा भाई, बट उसमें था कि रैना कंसोल करने का ट्राई कर रहा था, बट वही है कि दूसरा बंदा चढ़ा हुआ है अगर आपके ऊपर, तो क्या ही बोलोगे आप। एक सिमिलर चीज वो हरभजन सिंह और राइडू के बीच में भी हुई थी इन मुंबई इंडियंस ऑल्सो। हाँ, और उसमें वही इट वाज भज्जी's फॉल्ट। या इनफैक्ट इस वाले में तो चलो इसकी बात करते हैं जरा, फिर ये साइड बाय टॉपिक्स की बात करते हैं साथ में। क्या होता है भाई, 2008 की बात है ये, दिस वाज जस्ट द 10th मैच इन आईपीएल हिस्ट्री। आईपीएल का पहला सीजन था, उसका 10वां मैच ही था ये, जो अभी आईपीएल बस शुरू ही हुआ है। 2008 की आई थिंक अप्रैल की बात होगी, अप्रैल में शुरू हुआ था। 2008 जनवरी में मंकी गेट होके हटा था, जस्ट 2-3 महीने पहले की बात हुई थी अभी ये। हरभजन उस कंट्रोवर्सी से निकल के आ रहे थे, व्हिच बाय द वे आई डोंट थिंक ही हैड एनी फॉल्ट इन दैट। ये हमने लास्ट पॉडकास्ट में कवर करा हुआ है फर्स्ट पार्ट में। बट ऑफ कोर्स एक बार वो कंट्रोवर्सी में नाम आ जाता है तो मतलब अनफॉर्चुनेटली आपकी वो इमेज हैम्पर करती है। सो व्हाट हैपेंस इज कि इसके चलते हुए 10th मैच था मुंबई इंडियंस का, एंड सचिन तेंदुलकर को कोई ग्रोइंग इंजरी हो चुकी थी उस टाइम पे, एंड वो रिकवर कर रहे थे उससे, तो ही वाज नॉट अवेलेबल फॉर अ फ्यू गेम्स। और मुंबई इंडियंस सबसे एक्सपेंसिव टीम थी उस टाइम पे, प्रेशर बहुत ज्यादा था, द रिचेस्ट ओनर्स भी हैं। सचिन तेंदुलकर की टीम है तो नेचुरली बहुत बड़ी फॉलोइंग भी है वहाँ पे, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस। एंड क्योंकि सचिन को इंजरी हो गई थी एंड मुंबई का सीजन कुछ खास गया नहीं था, 5th आए थे उस साल, तो हरभजन सिंह को कैप्टन बनाया गया था उस टाइम के लिए, जब तक सचिन फिट नहीं थे तो। एंड नेचुरली मुझे लगता है ये मैं चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी है। आई थिंक हरभजन सिंह वॉज इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दैट स्लैप गेट। नहीं, ये कप्तानी वाला जो सीन था, ओके, कि मैचेस इनिशियल स्टार्ट अच्छी नहीं हुई है मुंबई की, और अभी मेरे को कप्तानी दे दी गई है एकदम से, मेरा जो बेस्ट प्लेयर है सचिन वो खेल नहीं रहा, तो मुझे लीड करना है टीम को ऐसा क्योंकि जो रिएक्शन हुआ है ना अल्टीमेटली, वो आपको जब समझ में आएगा तो आप देखोगे इसके पीछे रीजन क्या था एग्जैक्टली। काफी हद तक स्ट्रेस लगता है मुझे। वी आर जस्ट अ कंजेक्चर। तो क्या होता है कि भाई हरभजन सिंह और श्रीशांत की बात हो रही थी मैच से पहले, ठीक है। हरभजन सिंह एंड श्रीशांत हैव बीन वेरी क्लोज फ्रेंड्स हमेशा से, इस इंसिडेंट से पहले से। ओके, इनफैक्ट श्रीशांत ने कई बार इंटरव्यूज में कहा है कि मैं जब भी मुझे विकेट नहीं मिल रहे होते तो मैं हरभजन सिंह को जाके हक करता था, अब मुझे फिर गुड लक मिलता था और मुझे विकेट मिल जाता था। श्रीशांत इतना ज्यादा मतलब लुकअप करते थे हरभजन सिंह को, सीनियर थे हरभजन सिंह उनके, एंड बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। तो वही होता है ना कि भाई श्रीशांत की पर्सनालिटी हमेशा से ऐसी रही है कि वो थोड़ा ओवर द टॉप जाके सेलिब्रेट करते हैं, मतलब हार्ट ऑन हिज स्लीव, वेरी इमोशनल। कुछ गलत भी हुआ है तो भी बहुत दुखी होंगे, कुछ हुआ अच्छा हुआ तो खुश भी बहुत होंगे, इमोशंस दिखाते हैं अपने हिसाब से, जैसा है वैसे रहते हैं। तो उसमें नेचुरली सेलिब्रेशंस भी कई बार बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं, बहुत अग्रेसिव सेलिब्रेशंस होते हैं। वियर्ड पार्ट इज हरभजन सिंह ने अपेरेंटली मैच शुरू होने से पहले ही कह दिया था श्रीशांत को कि हमारे अगेंस्ट सेलिब्रेट मत करना, मैं ये चीज टॉलरेट नहीं करूंगा, हमारे अगेंस्ट सेलिब्रेट मत करना। हाँ, मुंबई इंडियंस अगेंस्ट सेलिब्रेट मत करना। ये मुझे थोड़ा वियर्ड लगा सुन कि आप पहले से ही इतना डिफेंसिव और इतना वो थोड़ा पैसिव अग्रेशन क्यों दिखा रहे हो कि मतलब मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकता हूँ। श्रीशांत किस टीम के लिए खेल रहे थे? पंजाब, भाई मोहाली में मैच था। मतलब हरभजन सिंह क्यों बोलेंगे ऐसा, पहली बात भाई तो मुझे वही था कि भाई रिस्पेक्ट करनी है, बट मतलब
अगर आप इतने अच्छे दोस्त हो, ऑफ कोर्स इट इज ऑल इन फन यार. आई थिंक ऑल इन फन, बट मे बी सिंस मतलब अगेन दिस कुड बी एन इंटरप्रिटेशन. अगर आईपीएल एक नया कॉन्सेप्ट था उस टाइम पे, देन प्रॉब्ली ये जो पूरी राइवलरीज वाला पार्ट है एंड ये 2 महीने के लिए जो आपस में खेलते हैं खिलाड़ी, वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं. मे बी दिस होल कॉन्सेप्ट वॉज नॉट जेलिंग अप विद द प्लेयर्स दैट मच. आई डोंट अग्री. आई थिंक उस टाइम पे इनफैक्ट देयर वाज लेस प्रेशर अबाउट दिस, क्योंकि सबको पता है कि अभी पहला साल है, ये सिर्फ 10 मैचेस हुए हैं अभी कुछ महीनों में हमें दोबारा साथ में खेलना है इंडियन टीम से, तो ये तो बस एक एक्सपेरिमेंटेशन है. तो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा कि हरभजन सिंह मैच शुरू होने से पहले ही क्यों ऐसे वार्निंग देंगे श्रीशांत को. अब क्या होता है भाई, मैच हो जाता है, मैच में जो है पंजाब 182 बना देती है. हरभजन सिंह ने ऑल्दो बॉलिंग डिसेंट करी थी, बट जब फिर मुंबई इंडियंस बैटिंग करने की रहती है तो श्रीशांत भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, आई थिंक 2 विकेट भी लेते हैं एंड मुंबई इंडियंस 116 रन पे ऑल आउट हो जाती है. तो मतलब बेसिकली दे लॉस्ट बाय 66 रन्स. काफी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हो गई थी. श्रीशांत ने बॉलिंग अच्छी करी, वैसे भी वो थोड़े एक्सट्रीम सेलिब्रेशंस करते हैं. तो मैच खत्म हो गया. अब हर मैच खत्म होने के बाद सबको पता ही है क्या होता है, जो दोनों टीम्स होती हैं वो एक लाइन बना के एक दूसरे से हैंडशेक करने के लिए जाती हैं. उसी जो लाइन बनी हुई थी उसमें वो हैंडशेक्स चल रहे थे. अब हैंडशेक्स होते होते बीच में एक टाइम आया जब श्रीशांत और हरभजन हाथ मिलाने की उनकी नौबत आई. तो भाई जब वो हाथ मिला रहे थे, श्रीशांत खुद कहते हैं कि मैंने थोड़ा सार्कास्टिकली भज्जी पा को कहा कि टफ लक ऐसे करके जो होता है ना, मतलब थोड़ा कि हार्ड लक भज्जी पा ऐसे करके. एंड हरभजन सिंह से वो चीज़ झेली नहीं गई और उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्स में एक चांटा जड़ दिया ऑन फील्ड. हाँ, ओके. सरप्राइजिंग पार्ट है, सिर्फ इतना सही रीजन था, इसमें कुछ डीप है ही नहीं. एंड दिस इज एक्चुअली द डार्क थिंग अबाउट दिस इंसिडेंट. देयर इज नो अल्टीरियर मोटिव है. वो बहुत ही रिएक्शन में आके अपने चांटा जड़ दिया. आई थिंक द स्टोरी इज क्वाइट एंटी क्लाइमेटिक. मुझे लगा था कुछ प्रॉपर तगड़ा शायद बैक हिस्ट्री होगी. एग्जैक्टली. इनफैक्ट द बैक हिस्ट्री इज कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं. या बहुत आउट ऑफ द ब्लू होगा फॉर श्रीशांत कि उनके साथ ऐसी चीज हुई, वो भी दैट टू ऑन फील्ड. हो सकता था पर्सनली हो जाए चीज, बट ऑन फील्ड इट इज क्वाइट डिफरेंट. द फनी पार्ट इज ये जो चांटा का जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, ये आज तक किसी भी वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं है. तुम YouTube पे भी जाओगे तो वो लोग एनिमेटेड वो दिखाते कि एक फिगर यहाँ से आ रहा है, एक फिगर यहाँ से आ रहा है, उसको चांटा पड़ा. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे फॉर सम रीजन IPL के जो कैमरामैन भी हैं उनकी किस्मत इतनी खराब है. आज की डेट में तुम देखो विराट कोहली और गौतम गंभीर की मैच खत्म होने के बाद थोड़ी सी बहस क्या हो गई भाई, 10 अलग एंगल से वीडियोस निकली हैं, 10 अलग एंगल से. उस टाइम पे वो कैमरामैन शायद उतना सीरियसली नहीं लेते होंगे इस चीज को, तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था उस चीज को, हैंडशेक वगैरह वाले पूरे सीन को ही. ओके. इसीलिए वो चीज आज तक वीडियो है ही नहीं उसकी कोई. डू यू थिंक दिस इज ट्रू? क्या कि एक्चुअली में रिकॉर्ड नहीं किया होगा? हाँ. क्योंकि श्रीशांत जब रोना शुरू हुए तो उसके हर एंगल से फोटो. अच्छा, ही स्टार्टेड क्राइंग ऑन द फील्ड. तुम्हें पता नहीं है क्या ये वाला? नहीं. भाई उसके बाद वो बहुत ज्यादा फूट के रोने लग गए, बहुत ज्यादा फूट. ऑन फील्ड भाई चांटा पड़ गया यार फील्ड के ऊपर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से, बेस्ट मेंटर से लपेट दिया एकदम. अब भाई इट इज नॉट ऑन वीडियो. हाँ वही, बट दिया तो है भाई. आई थिंक दैट इज व्हाई मैंने वो तो बहुत बार यूट्यूब पे देखे टॉप 10 फाइट्स इन क्रिकेट हिस्ट्री मजे के लिए, बट उसमें कभी आई नहीं, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि वीडियो पे है ही नहीं. तुम तो 4-5 साल के थे तब तुमने देखा भी क्या ही होगा. नहीं, मैंने अब जाके मैं जब सर्च करता हूँ ऐसी टॉप 10 फाइट्स तो उसमें भी कभी ये नहीं आती क्योंकि प्रॉब्ली वीडियो पे है ही नहीं है चीज. वीडियो नहीं है, बट भाई श्रीशांत की फोटोज बहुत अलग अलग एंगल से ली गई हैं फिर जब वो रो रहे थे. इनफैक्ट आई थिंक वीडियो भी है उसकी, क्योंकि जब कैमरामैन को दिखा कि भाई चांटा पड़ गया तो भागे सब लोग फिर रिकॉर्ड करने के लिए. उनका काम है ये करना, मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा. एंड श्रीशांत बताते हैं कि भाई मैं एक्चुअली फूट के रोना इसलिए शुरू नहीं हुआ क्योंकि अब वो चीज़ पब्लिकली पूरी दुनिया को दिखने वाली थी वीडियो पे, बट क्योंकि आई वॉज जनरली शॉक्ड कि जिस बंदे को मैं इतना लुकअप करता हूँ, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, जो मेरे मेंटोर जैसे हैं, भज्जी पा बुलाता हूँ उनको, उन्होंने मुझे कैसे चांटा मार दिया भाई आउट ऑफ एंड जस्ट फॉर अ सार्कास्टिक कि हार्ड लक भज्जी पा ऐसे करके बोला. यार ये तो चलता है भाई. मतलब आई थिंक श्रीशांत का कोई भी जीरो फॉल्ट था यार. आई थिंक अगर इतना भी नहीं चलेगा देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स. अगर आप इतना सा भी बैंटर नहीं झेल सकते, एंड इट इज नॉट अबाउट सीनियोरिटी या फिर ये जूनियर है सीनियर है ऐसे नहीं बोल सकते भाई. दिस इज स्पोर्ट्स भाई. इतना तो आप बैंटर करते ही हो आपस में बड़े छोटे में, एंड अगर आप इतना भी नहीं झेल पाए, आई थिंक दैट इज ट्रू देन.
क्या या तो कैप्टनसी का बहुत प्रेशर था या कुछ अंदर से कुछ प्रेशर था। एग्जैक्टली क्योंकि आपने एक बहुत ही रिएक्शनरी चीज थी ये। या वो चांटा जो आया वो सिर्फ उस बात के लिए नहीं है, उसके पीछे का बहुत बड़ा बिल्डअप होगा हरभजन के दिमाग में, चाहे वो स्ट्रेस हो मंकी गेट का जो कि 2-3 महीने पहले ही हुआ था, चाहे वो कप्तानी का स्ट्रेस हो या कुछ और पर्सनल लाइफ में होगा, बट इट डिड नॉट सीम लाइक कि इट वाज द वाइज थिंग टू डू भाई, एंड नहीं बनना था। आई थिंक बहुत स्टूपिड चीज थी अल्टीमेटली है, चाहे कितना भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक अगर ये चीज सच है कि हरभजन सिंह ने जाके ये बोला था कि भाई हमारे सामने सेलिब्रेट मत करना, दैट इन इटसेल्फ इज क्वाइट अ स्टूपिड थिंग वेरी ऑनेस्टली। आप ऐसे नहीं बोल सकते किसी और खिलाड़ी को कि हमारे अगेंस्ट सेलिब्रेट मत करना। अब वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो ऑब्वियसली सेलिब्रेट करेगा, फिर आप भी मतलब कुछ सेलिब्रेट ही मत करो आप किसी भी टीम के अगेंस्ट। हर टीम में तो भारतीय खिलाड़ी होते ही हैं। एंड हरभजन सिंह हिमसेल्फ इज नोन फॉर वेरी एग्रेसिव सेलिब्रेशंस। या तो आप या तो खुद भी ऐसे सेलिब्रेट मत करो, बट अगर उन्होंने करा और उसका कर भी दिया भाई, उसका चाहे कितनी भी बड़ी बात हो जाए, यू श्योरली कैन नॉट गेट फिजिकल इन द फर्स्ट प्लेस। सेकेंडली ऑन फील्ड भाई आपने उतना भी नहीं सोचा कि आपका जूनियर खिलाड़ी है, ही लुक्स अप टू यू, और आपने उसको फील्ड पे थप्पड़ मार दिया। द पॉजिटिव साइड इज हरभजन सिंह ने तुरंत रियलाइज कर ली चीज कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और उन्होंने इनफैक्ट मैं एक्चुअली पता है यहाँ पे तारीफ करना चाहता हूँ हरभजन सिंह की। फर्स्टली जैसे इंसिडेंट हुआ वो तुरंत पंजाब के ड्रेसिंग रूम में गए और सबके सामने परहैप्स उन्होंने श्रीशांत से अपोलोजाइज करा। थिंग वॉज कि पंजाब की मैनेजमेंट को जैसे ये पता चला ना, तो उन्होंने कहा भाई हम तो टॉलरेट नहीं करेंगे कंप्लेंट, और इन्होंने मैच रेफरी से जो कि फारूक इंजीनियर थे उस टाइम पे, उनसे कंप्लेंट कर दी। और उनकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो हुई, जो उन्होंने इंक्वायरी करी, उसके चलते उन्होंने तुरंत हरभजन को बैन कर दिया आईपीएल से उस सीजन के लिए। अच्छा सीजन के लिए? पूरे सीजन के लिए बैन कर दिया, तुरंत के तुरंत बैन कर दिया। अब इसके चलते हुए शरद पवार जो कि उस टाइम पे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, वो थोड़ा पैनिक कर गए कि भाई आईपीएल का पहला सीजन है और ये बहुत एक्सपेरिमेंटल मोड में है, हम लोग 10 मैच हुए हैं अभी। वो जो अपना इसका जो रिबेल लीग थी, क्या नाम था उसका, आईसीएल था ना इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडियन क्रिकेट लीग, उसको जिसमें राइडो वगैरह थे, वो बेसिकली क्या था, उसी के रिस्पॉन्स में बनी थी आईपीएल। तो वो था कि भाई अगर हम अभी आईपीएल को सक्सेसफुल नहीं करेंगे तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगा T20 फॉर्मेट। और अभी इसकी इतनी बहुत ज़्यादा बुराई हो गई है क्योंकि ऐसा इंसिडेंट हो गया। भाई आप चांटा मारते हो, आपने क्रिकेट की हिस्ट्री में कितनी इंसिडेंट सुने, कितनी सुने, मुझे तो नहीं याद आ रहा। हम लोग हमेशा फुटबॉल में चीज देखते हैं कि प्लेयर्स गेट फिजिकल, क्रिकेट में बस वो बातों तक ही रह जाती है बात। मैं कह रहा हूँ धक्का मुक्की भी हो जाती है। चांटा कौन मारता है भाई? चांटा तो बहुत ही रेयर है। शायद 200 साल की हिस्ट्री में पता नहीं कितने इंसिडेंट ऐसे होंगे, गिनती उंगली पे गिन लोगे शायद। तो बहुत बड़ी डील होती है भाई ये। तो शरद पवार ने कहा ये तो आईपीएल के लिए बहुत ही बुरी ब्रांडिंग हो जाएगी और इसको तो मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। वी ऑल्सो हैव टू शो एज बीसीसीआई कि हम बड़ा सीरियस हैं इस चीज़ को लेके। तो इन्होंने क्या करा, वहाँ पे मिस्टर नानावती एक लॉयर थे या फिर जज थे, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, उनको अपॉइंट करा कि भाई आप इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेट करिए। एंड आई थिंक ये हैदराबाद में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था इनफैक्ट। हाँ, ये नानावती कमीशन करके इस चीज़ का पूरा नाम दिया गया था इस इंसिडेंट को, एंड सुधीर नानावती उनका नाम था। अब क्या होता है, अहमदाबाद में इनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी थी श्रीशांत एंड हरभजन सिंह की, कि आप दोनों आइए वहाँ पर एंड नानावती जी को जो है अलग अलग अकेले में बैठ के अपनी साइड प्रेजेंट करिए। तो भाई देखो, हरभजन सिंह ने तुरंत अपोलोजाइज कर दिया था एंड श्रीशांत के दिल में बहुत रिस्पेक्ट है हरभजन सिंह के लिए। तो द सरप्राइजिंग पार्ट वंस अगेन इज कि ये चीज़ तुरंत सॉर्टेड थी प्लेयर्स के बीच में। हरभजन सिंह ने तुरंत रियलाइज करा उनकी गलती है, श्रीशांत ने तुरंत एक्नॉलेज करा ये हो जाता है, कोई बात नहीं। एंड आई थिंक देयर इज जेन्युइनली जीरो बैड ब्लड बिटवीन देम। ये जो कई सारे जहाँ पे हम देखते हैं ना कि कॉन्ट्रोवर्सीज ऐसी हुई थी एक टाइम पे, तो आज तक वो थोड़ी खुन्नस है। ये एक ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी है जहाँ पे शायद लोग बोलते होंगे ऐसा, बट जेन्युइनली दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंडशिप है, बहुत ज़्यादा क्लोज रिस्पेक्ट है। मैं इसके इंसिडेंट्स भी दूंगा अभी आपको जो फ्यूचर में बाद में हुए। इनफैक्ट जो वो अहमदाबाद में गए थे नानावती कमीशन के लिए, तो सुबह वो बैठ के साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। एंड जब नानावती कमीशन में इवेंचुअली वो गए और जब श्रीशांत की बारी आई मिस्टर नानावती से बात करने की, तो वो रोने लग गए थे श्रीशांत कि भाई प्लीज आप हरभजन को कोई पेनल्टी मत दीजिएगा। ओके, खुद ही कह रहे थे वो। रिगार्डलेस जब नानावती कमीशन की रिपोर्ट आई तो फिर बीसीसीआई ने उनको जो है पूरे आईपीएल के लिए बैन करा। वो तो चलो जो करना था वो करना ही था, वो पहले भी हो चुका था। साथ साथ 5 इंटरनेशनल गेम्स के लिए भी बैन कर दिया।
और एक वार्निंग भी दी कि अगर आपने ऐसा कुछ दोबारा करा तो आपका फिर लाइफ टाइम बैन भी मिल सकता है। काफी स्ट्रिक्ट वार्निंग थी, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट मेजर उनको लेना ही था ताकि मीडिया में दिखाया जाए, fair, I think हाँ fair, मैं कुछ उसको वो नहीं कर रहा, मतलब पॉइंट इज कि हरभजन सिंह ने एक बार भी इस चीज को रिवोल्ट नहीं करा। हरभजन सिंह ने बहुत ही ग्रेसफुली इस चीज को एक्सेप्ट करा कि मेरे से गलती हुई है, ये मेरी गलती है, और मेरा भाई जैसा है, छोटा भाई जैसा है, मैं फुल्ली एक्सेप्ट करता हूँ। अगर इसके लिए मुझे बैन झेलना पड़ रहा है 1 साल का तो मैं तैयार हूँ झेलने के लिए। आई थिंक हरभजन सिंह ऑल्सो हैज हैड अ हिस्ट्री ऑफ इंसिडेंट्स लाइक दिस, कि वो कुछ ऑब्वियसली हीट ऑफ द मोमेंट में थोड़ा कुछ एक वाइल्ड सा रिएक्शन दे देते हैं, एंड देन इमीडिएटली ही रियलाइजेस कि कुछ गलत कर दिया उन्होंने। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं जो राइडू वाला इंसिडेंट कह रहा था उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि हरभजन सिंह बॉलिंग कर रहे थे और राइडू ने कैच छोड़ दिया था। वो डिफिकल्ट कैच था एक्चुअली में काफी। वो कैच छोड़ा और उसके बाद हरभजन सिंह ने बहुत ही कुछ वाइल्ड रिएक्शन दिया, मे बी कुछ गाली वाली। नहीं, आई थिंक ऐसा कुछ नहीं था, कुछ उल्टा था मेरे ख्याल से, किसी और ने कैच छोड़ा था, वो राइडू के ऊपर चढ़ रहे थे। नहीं, कैच तो राइडू ही नहीं छोड़ा था, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। और फिर उनने कुछ बोला उन्हें, हरभजन सिंह ने, एंड देन राइडू भी थोड़ा चार्ज अप हो गया कि भाई क्या इतना क्या चिल्ला रहे हो। एंड देन आते ही हरभजन सिंह ने थोड़ा प्यार से उसी टाइम पे रियलाइज कर लिया कि मैंने थोड़ा गंदा रिएक्शन दे दिया एंड आई हैव टू काम थिंग्स डाउन। और उस टाइम पे राइडू काफी ज्यादा गुस्सा थे उस टाइम पे स्टिल की। मैंने इस वाले केस को मुझे एग्जैक्टली याद नहीं ना, मैंने रिसर्च करी, तो आई वुड लव फॉर द पीपल इन द कमेंट सेक्शन बताना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं शायद किसी और का था, वो राइडू पे बोलने लग गए थे। ओके, मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा याद आ रहा है। बट रिगार्डलेस क्या होता है भाई, अब इसके बाद इवेंचुअली थिंग्स गेट वेरी नॉर्मल। इनफैक्ट वो लोग 2011 में वर्ल्ड कप भी जीते साथ में जाकर। आज तक इनफैक्ट श्रीशांत कहते हैं कि वो ये वाली बात है कि घर में एक छोटा भाई या बड़ा भाई, बड़े भाई ने चांटा मार दिया तो छोटा भाई ये थोड़ी कि अब दिल पे ले लेगा बात को। तो वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं हरभजन सिंह को। इनफैक्ट वो कहते हैं कि जब मैं ब्रॉडकास्टिंग में आया कमेंट्री वगैरह करने के लिए, प्रेजेंटिंग करने के लिए, तो मुझे हरभजन सिंह ने ही सिखाया सब कुछ कि भाई ऐसे ऐसे करते हैं। मैं तो, क्योंकि वो पहले से रहे हैं, रिटायरमेंट उनका पहले हो गया था। एंड एक बहुत ही फनी इंसिडेंट है इनफैक्ट, एक मतलब जो हमारी नेक्स्ट वेडनेसडे की वीडियो आने वाली है, उसके लिए मैं रिसर्च कर रहा था, एंड उसके लिए एक वीडियो में देख रहा था जिसमें सहवाग, श्रीशांत, हमारे हरभजन सिंह, जहीर खान, ऐसे लेजेंड साथ में बैठे हुए थे। अगर आप इससे गेस कर सकते हो कि नेक्स्ट वेडनेसडे की वीडियो क्या होने वाली है, देन कुडोस टू यू ऑल। कमेंट करना, मैं देखूंगा भाई कौन कौन होगा। और उस वीडियो में क्या होता है, सहवाग बैठे हुए थे साथ में, उसमें श्रीशांत ऐसे ही कहते हैं, कुछ ऐसी क्विज चल रहा था, तो श्रीशांत उसमें आंसर करने के बाद कहते हैं कि भाई मैं भज्जू बा को बहुत ही अपना लकी मानता हूँ कि जब भी मुझे लगता था कि मुझे विकेट नहीं मिल रहे तो मैं उनको हक करता था, मुझे लक मिल जाता था। तो वीरेंद्र सहवाग हंसते कहते हैं, अच्छा ये मोहाली के बाद हुआ होगा ना। मोहाली में ये वो पूरा सीन भाई मुंह पे बोल दिया, अच्छा ये मोहाली के बाद से हो रहा है मतलब। तो फिर हरभजन सिंह का मुंह तुरंत नीचे, भाई वो शर्मा गया पूरा। एंड श्रीशांत करे नहीं ये तो 2006 वैसे चल रहा है, तो बिफोर दैट ऑल्सो। तो हरभजन सिंह पूरा कि अरे छोड़ो यार इस बात को, भूल जाओ। तो हरभजन सिंह टिल डेट हैज बीन वेरी अपफ्रंट कि यार वो पूरी की पूरी मेरी गलती थी, श्रीशांत का कोई भी हाथ नहीं था। एंड भाई ये सहवाग जैसा बंदा भाई ही इज टू स्ट्रेट, मजे लेने भाई, मुंह पे बोल दिया भाई नेशनल टेलीविजन पे, अच्छा ये मोहाली के बाद से हो रहा था मतलब। तो भाई मतलब आई थिंक देयर इज नो बैड ब्लड अबाउट इट। अगर आपके टीममेट्स भी जोक कर रहे हैं इस चीज के बारे में, तो मतलब ड्रेसिंग रूम में अच्छी वाइब्स ही हैं। तो इस चीज का एंड बहुत ही पॉजिटिव हुआ था, बट ये बहुत ही एक मीनिंगलेस और नीडलेस कंट्रोवर्सी थी, एक इंसिडेंट था जो कि बहुत ही रिएक्शनरी था। एंड इसके पीछे के जो रीजंस हैं वो बहुत ज्यादा मुझे लगता है पर्सनल है टू हरभजन सिंह, जो कि हमें शायद कभी पता नहीं चलेगा। हाँ, मतलब आई थिंक वही है ना कि श्रीशांत को भी उस टाइम पे कोई आइडिया ही नहीं हुआ इस चीज का कि क्यों हुई है ये चीज। एंड ऑल्सो आई वुड गिव क्रेडिट टू श्रीशांत, क्योंकि एज अ यंगस्टर ऑल्सो ही शोड अ लॉट ऑफ मेच्योरिटी इन दिस केस, एंड काफी उन्होंने इजीली इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया। चाहते तो बहुत बड़ा हुआ बना सकते थे, बट बहुत ही मेच्योरली करा। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।